जय काली। ग्यारस का उपास सबको करना चाहिए, क्योंकि ग्यारस के दिन अन्न में सारे पाप समाहित हो जाते हैं। ग्यारस के दिन जो अन्न खाता है उसे संसार के सारे पाप लगते हैं। इसीलिए ग्यारस के दिन अन्न तो छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। जिसकी शक्ति नहीं है उपास रखने की, वो फलाहार करे। अब कुछ कहेंगे कि फलाहार में तो हम फल ही खाते हैं, तो भाई तुम्हारी शक्ति है तो तुम फल खाओ, वो भी मत खाओ। पर जिसकी शक्ति नहीं है वो दूसरा कोई फलाहार कर सकता है जिसमें सेंधा नमक हो, बस अन्न ना खाए, मुख्य ये है। और दूसरी बात ये कि उपास के सब अलग अलग नियम बताते हैं। ऐसे दिया जला लो, ऐसे पूजा कर लो, ये कर लो, नियम सब ठीक है। फिर भी लोग कहते हैं कि इतने सोमवार, इतने गुरु, इतने शुक्र हो गए, फल नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा फल? उपास सिर्फ विधि विधान से ही नहीं होता, सिर्फ भूखा रहने से ही नहीं होता। उपास मन, कर्म और वचन से होता है। कैसे करना चाहिए उपास और कैसे पूरा फल मिलेगा, आगे कभी बताऊंगी समय मिला तो। अभी जरूरी ये है कि उपास अगली 11 से सभी रखो। उपास ना रखो, जैसे बन सके अन्न मत खाओ, फल खाओ, कुट्टू के आटे का खाओ, जो बन सकता है फलाहार के रूप में वो खाओ। शक्ति नहीं है तो सेंधा नमक खाओ, पर एक दिन अन्न मत खाओ। उससे उपास का फल मिलेगा 11 के। एक बात। दूसरी बात, अगर उपास का पूरा फल चाहिए 11 का तो झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, चुगली ना करो, ना सुनो, ना छल कपट करो किसी से। और अगर हो सके तो गीता के एक अध्याय का पाठ कर लो। अगर वो भी ना बने तो कुछ श्लोक पढ़ लो गीता के। उतना भी समय और शक्ति नहीं है तो 1-2 श्लोक पढ़ लो। उतनी भी शक्ति नहीं है या समय नहीं है तो गीता का 1 श्लोक, या एक भी नहीं तो कम से कम आधा श्लोक जरूर पढ़ो एकादशी के दिन। बहुत पुण्य होता है। हो सके तो रोज पढ़ो कम से कम आधा 1 श्लोक, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, हमने बता दिया। अब तुम जानो, तुम्हें मानना है तो ठीक, और नहीं मानना है तो तुम्हारी इच्छा। पर एक बात निश्चित है, यहाँ जो कुछ भी बताऊंगी मैं वो हर एक उपाय पत्थर की लकीर है, करके देखना। जब हो जाए तुम्हारा काम कोई भी जो आगे बताऊंगी उपाय, उससे तो किसी गरीब को भोजन दान देना, ठीक है, या विद्या दान देना, जो बन सके दान पुण्य करना। अगर इच्छा हो तो उपाय करने के बाद तुम्हारे काम बनते हैं तो ठीक है, बाकी मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है। जय काली।